यूपी विधानसभा चुनावों में आप और सपा के बीच गठबंधन की संभावनाएं अब खत्म होती दिख रही हैं। सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच समझौता लटक गया है। इसके बाद अब आप की ओर से अकेले ही सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया गया है। तो आप और सपा के बीच गठबंधन की संभावना कैसे हुई समाप्त, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में सपा के साथ गठबंधन की कोशिश में लगी आप अब सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी जल्द ही 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। पहले ही पार्टी 150 लोगों के नाम तय कर चुकी है। आपकी ओर से दावा किया जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक यूपी की 403 में से 350 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि इससे पहले आप लगातार सपा से गठबंधन की कोशिश कर रही थी। आप सांसद संजय सिंह की अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। 24 नवंबर को लखनऊ में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई, जिसके बाद दोनों ही दलों की ओर से गठबंधन के संकेत मिलना शुरू हो गए। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ संभावित समझौते तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप और सपा के बीच समझौते की उम्मीद सीट बंटवारे के मुद्दे पर आकर टूट गई। दरअसल आम आदमी पार्टी प्रदेश के आरएलडी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी। पार्टी की ओर से शुरुआत में 50 से 60 सीटों पर दावा किया गया था, लेकिन सपा आपको 15 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी, जबकि आरएलडी को सपा 35 से 40 सीटें देती हुई दिखाई दे रही है। वैसे अभी तक सपा ने इस बात का भी ऐलान नहीं किया है कि आरएलडी को कितनी सीटें दी जाएंगी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच सीटों को लेकर बात बन चुकी है, जबकि आपके दावों को अखिलेश ने मानने से मना कर दिया। इसके बाद आप और सपा के बीच गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। इसके बाद दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी तेज कर दी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।